साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे, आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों, जब भी राम मंदिर का मुद्दा आता है, जब भी राम मंदिर की बात की जाती है, जब राम जन्मभूमि की बात की जाती है, तो सुल्तानपुर उससे अछूता नहीं रह जाता। जब भी कहीं बलिदानों की बात की जाएगी तो सुल्तानपुर का नाम भी उन बलिदानों में लिया जाता है। ऐसे कुछ महान विभूतियाँ, कुछ महापुरुष सुल्तानपुर के क्षेत्र में रहे जो राम मंदिर के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया और राम मंदिर निर्माण के, बाबरी मस्जिद विध्वंस के दोनों के दर्शक बने, दोनों के गवाह बने। तो हमारे बीच बैठे हैं रामराज द्विवेदी जी, ये प्राइमरी के अध्यापक भी रहे हैं। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा द राष्ट्र 11 में, और ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे 1990 में जब कार सेवक अपने घरों से निकले तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप भी बाबरी विध्वंस में शामिल हों, राम के काम में शामिल हों? ये तो हर जगह कार्यक्रम की सूचना हर जगह जाती थी। कार सेवक लोग हर जगह पर अपनी बात बता रहे थे, अपने साथियों को ढूंढ रहे थे। ऐसी स्थिति में पास पड़ोस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सभी लोग लग करके राम जन्मभूमि पर हम 30 अक्टूबर 1990 को पहुँचे। अशोक सिंघल से हमारे बहुत पहले से ही संबंध बहुत अच्छे बने थे। इस कारण से अपने सभी साथियों को लेकर के और तहसील और जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मैंने अपने इस घर से 30 अक्टूबर 1990 को सायंकाल के समय में मैंने प्रस्थान किया। अयोध्या, तो क्या दृश्य रहा वहाँ का? वहाँ अयोध्या पहुँचने पर वहाँ का दृश्य इस तरह से देखा कि चारों तरफ अधिक पुलिस बल था कि दिखाई पड़ता था। सब खाकी ही सारा रंग हो गया है। सरकार लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे। कोई बांस बल्ली के द्वारा ऊपर ले आकर के माइक लगा रहा है, तो कहीं दूर से फोटो कोई ले रहा है, कहीं लोग एक तरफ से पुलिस के द्वारा पीटे जा रहे हैं, गिर रहे हैं और खूनों से खच्चर हो गए हैं। इस बेदरा को देखने के बाद मैं अपने हृदय में ये सोचा कि सबसे अच्छा है कि यही मर जाना तो अच्छा है, लेकिन कहीं भाग कर जाना हुआ तो संसार में मुंह दिखाना के काबिल नहीं रहेंगे। मुलायम सिंह यादव, उनकी कार्यशैली पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं कि राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलवाई, बहुत सारे लोग मारे गए, ऐसा बताया जाता है पेपरों में, न्यूज के माध्यम से। आज भी जो उस समय के दर्शक हैं वो भी बताते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। कैसा मंजर रहा वो? ये तो बहुत ही गजब का मंजर था। मुलायम सिंह ने सीधे कहा, परिंदे पर नहीं मार पाएंगे, कार सेवक कार कैसे कर सकेंगे, और बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने वाला कौन है। हर सड़कों पर बैरियर लगा दिए गए थे, पकड़ करके जेलों में भेज दिए जा रहे थे। विद्यालयों को भी सीधे जेल खाना बना दिया गया था। को रौंदते हुए अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 को प्रातःकाल की स्थिति में जब सूर्य का दर्शन होता है तो उसी समय सभी लोग जाकर अयोध्या पहुँच जाते हैं। हमारे ही बगल किसी साथी को गोली लगी और गोली लगने के बाद वो आपसे चिपका, आपके कुर्ते के साथ में पूरा खून, कुर्ता पूरा आपका खून से लथपथ रहा, और जिसके लिए आप जाने जाते हैं कि कुर्ता है आपके पास में। मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को ये पता चले कि कौन सा कुर्ता है जो राम मंदिर का गवाह है, जो ये कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद का भी गवाह है। बाबरी मस्जिद का गवाह है क्योंकि उस समय टूटी थी, राम मंदिर का गवाह इस समय है क्योंकि वो अभी बनकर तैयार हुई। एक बड़ा अंतराल रहा, कहते हैं कि 34 साल एक बड़ा गैप के बाद आज राम मंदिर बन पाया है। तो वो कुर्ता मैं अपने दर्शकों तक दिखाना चाहूँगा जिस पर आज भी उस राम मंदिर, बाबरी मस्जिद में शहीद होने वाले लोगों के खून के छींटे हैं। जी हाँ, वो कुर्ता मेरे पास है। कुर्ता है, आप देख रहे होंगे कि बहुत पुराना कुर्ता है, लेकिन ये कुर्ता जो आप देख रहे हैं ये उस विध्वंस का और उस शहीद का गवाह है जिसके खून के छींटे के धब्बे आज भी आप देखेंगे इस कुर्ते पर विराजमान है। ये देखेंगे नीचे भी पूरा ये कुर्ता पर आप देखेंगे निशान बने हुए हैं। ये किसका खून, पीछे भी दिखाना चाहेंगे, ये देखेंगे पीछे भी ये खून के छींटे के जो धब्बे हैं आप देखेंगे, ये रहे, ये पीछे सब दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुर्ता बाबरी मस्जिद के विध्वंस का और आज जो राम मंदिर निर्माण हो गया है उसका गवाह है, क्योंकि 34 साल से दादाजी ने ये कुर्ता संभाल के रखा है कि आने वाली पीढ़ियों को ये दिखाया जाएगा कि ये कुर्ता विध्वंस के समय पहना था और ये छींटे देखकर वो कुर्बानी याद करें, उस कुर्बानी को याद करें। लेकिन उसके साथ इस बात भी याद रहे कि हमारे बाल बच्चे भी इस बात का गौरव अपना समझें
कि हमारा भी कोई व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा था जिसकी खून की संतान हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं। ऐसी राम जन्मभूमि के साथ अगर मुझे भी कभी कोई मौका मिले तो हम भी उसके साथ कुर्बान हो सकते हैं। अच्छा, ये भाव हृदय में सभी होना चाहिए। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि लोग बताते हैं कि जैसे जो कार सेवक घायल हुए, गोलियां लगी, लाठियां खाई, बताते हैं ट्रकों में भरकर जिंदा उनको सरयू नदी में फेंक दिया जा रहा था, उसमें कितनी सच्चाई है? अब वो सच्चाई को अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन गुहार लगा रहे थे कि उठा करके गोमती सरयू नदी में बहा दिए गए, लाशें सरयू में बहा दी गई। कुछ लोग जब लाठी गिरने लगी तो पुल से ही छलांग मार करके सरयू में समाप्त हो गए। ये सुनी हुई बात है, लेकिन अपनी आंखों के सामने जो देखा कि लोगों की खोपड़ी फटी, पुलिस ने मारा और ले करके भागते गए और आखिरी सांस ले रहे हैं, चारपाइयों पर लेकर के भगे, उनको अस्पताल ले गए कि ले जाकर उनको भी सरयू में डुबो दिए। क्या स्थिति हुई होगी इसको तो उस समय के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता बाहर रहे होंगे या शक्तिशाली रहे होंगे वही बता सकते हैं, या पत्रकार बंधु जो हर जगह दौड़ करके देखते रहे होंगे वो उनका चित्र वगैरह जिस तरह से बनाए हों। ये जिस पर जिनका खून के जिस शहीद का हम कह सकते हैं या जिनका खून इस पर लगा, जो महापुरुष रहे हैं, उनका नाम कुछ होगा? जैसे छींटे पड़े हैं आपके इस कुर्ते पर तो चिपके होंगे, आप उनका नाम जानते हैं? नाम उनका मैं नहीं जानता, इसलिए कि आंख मूंद करके आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का फाटक खोलो, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिस हिंदू का खून खोला खून नहीं वो पानी है, तो जन्मभूमि के काम ना हो वो बेकार जवानी है। इस प्रकार की बात करते हुए और आंख मूंद कर राम जन्मभूमि पर बलिदान होने के लिए बलिदानी व्यक्ति गए थे। कोई किसी को देख नहीं रहा था, वो यही समझ रहा कि मैं राम जन्मभूमि पर कितनी जल्द पहुंच जाऊं, और अगर शहीद हूं तो राम की ड्योढ़ी पर ही खत्म हूं, अन्यथा मुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी। ये ना एक शहादत दे देना या कह सकते शहीद हो जाना, ये हमारी परंपरा में रही है, क्योंकि आज़ादी के समय बहुत सारे लोगों ने खुद की शहादत दी, शहीद हुए, और तो उसकी वजह से आज हम लोगों को आज़ादी मिली है। क्या लगता है कि जैसे उसके दौर में लोग कहते हैं कि एक तरफा हिंदू लाबी टूट पड़ी थी, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जमा हो रहे थे। आज चुनाव है, लोग दो राह पर हैं, भटक गए हैं, या ये कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलता। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो स्वार्थ की बात है कि हमको रोजगार मिल जाए, हम धन कमा कर बहुत बढ़ जाए, लेकिन मेरी संस्कृति, मेरी भावना किस तरह से बने जिससे राष्ट्र और समाज की हम सेवा कर सके, इस भाव की कमी रहती गई है। राम ने अपने द्वारा अब सीधे से महाराज दशरथ ने केवल हाथ उठा करके कहा कि बेटा तुम्हें बन जाना है। भरत को राजगद्दी दी गई है, लेकिन उन्होंने झगड़ा पिता से न करते हुए अपनी पत्नी को साथ लेकर चले गए, और उनके साथ लक्ष्मण भी चले गए, भाई के साथ भाई ने भी साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आज की स्थिति वो स्वार्थी लोग थे जो अपने स्वार्थ के लिए कि नहीं जाएंगे, अब तो राज करेंगे ही आराम से, तो उनके लिए तो ये बात अलग है। लेकिन जो लोग गए उनके भाव था कि भगवान राम का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मैं संसार में रह करके बलिदानी बनूंगा, राम हमारे हैं। अच्छा, आप कहाँ तक पहुँच पाए थे? जैसे ये होता है कि एक लक्ष्य होता है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस जहाँ हुई, राम मंदिर का, राम जन्मभूमि जहाँ है, वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। उन पुलिस के कर्मियों के रोकने पर या इतनी भीड़ में मस्जिद के, या कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि तक पहुँच पाए थे? जी, उस समय की हालत तो ऐसी थी कि आखिरी बैरियर पार होना था, और उसी समय मेरा साथी जो मेरी कमर पकड़ करके था, और वो वही बलिदान हो गया, गोली लगी। अच्छा, उसको गोली लगी? वो जी हाँ, गोली लगी, और उसके सर में ही गोली लगी, उसके सर के ही खून पड़ने लग गए, और मेरे साथ वो गोली लगने पर भी कितने कदम गया ये तो मैं नहीं बता सकता। मतलब गोली लगी भी रही, हाँ, चल रहा उसके था। बाद भी चलता रहा। राम के प्रति जो श्रद्धा रही, जो निष्ठा रही, उनके प्रति जो आदर रहा, उसी आदर के बदौलत गोली लगने के बाद भी वो राम जन्मभूमि की तरफ चलता रहा। काफी दूर जाने के बाद ये मैं नहीं बता सकता कि किस जगह पर मेरी कमर छोड़ करके वो कहाँ पर समाप्त हो गया। जब मैं आखिरी मंजिल पर पहुंचा तो उस समय जा करके देखता हूँ तो मेरे साथी थे राघवेंद्र प्रताप सिंह, कोचित के रहने वाले ठाकुर हैं। उन्होंने बड़े जोर से कहा, खून देकर कहा, दुबे जी घबराइएगा नहीं, मैं हूँ आपके साथ। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी हालत ख़राब है, मुझे गोली लगी है, अब तो मैं राम जन्मभूमि पर ही ख़त्म होने वाला हूँ। तो उन्होंने खोल करके जब देखा तो मुझे गोली तो लगी रही थी। अच्छा, वो खून देखकर आपने कहा हाँ, कि मुझे गोली लगी है। गोली लगी है। खून उस भाई का, उस महापुरुष का था जो जिसका नाम आप नहीं जानते, और वो गिर गया था। तो अब उसके बाद आखिरी बैरियर को मैंने कहा
कि अब मरने के बाद क्या होना है। मैंने उठाकर बैरियर को ढका किया और पुलिस को मारने दौड़ा और सीधे छूट गया और उस पाइप को लेकर जो लोगों ने राउंड दिया तोड़ डाला और तोड़कर जब आगे गए लाठियाँ भर 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 बरस रही तो मुझको तो किसी ने नहीं मारा और राघवेंद्र सिंह आए मुझको छपटा लिए बड़े ज़ोरों से। मैंने कहा देखिए मेरी चिंता कीजिएगा क्योंकि मैं कब ख़त्म हो रहा हूँ, चिंता नहीं, गोली लग गई है। गोली लग गई है। जी हाँ। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह ने खोल कर देखा, कहा यार पंडित कहीं नहीं। तो मेरी भी उत्साह बढ़ा और मैं सीधे दौड़ता हुआ राम जन्मभूमि की तरफ गया और वहाँ एक बाबा लेकर के अपना संसा से तोड़ रहा था दीवार और उसी के साथ मैं भी जुड़ गया। जा कर के मुका से मारा, दोनों हाथ बेकार हो गए, पैर से मारा बेकार हो गए। अब चोट खाता गया लेकिन ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मार रहा हूँ। यार निष्ठावार ईमानदारी, ये घूसे से दीवार तोड़ी जा रही, लात से दीवार तोड़ी जा रही, लेकिन हाथ में जो चोट लग रही है उसकी कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। आगे बढ़ने के बाद देखता हूँ जहाँ पर कीर्तन हो रहा था वहाँ पर दो लोग जय श्री राम कर रहे थे। मैंने पकड़ कर कमर उनकी हुमासा, कहा राम कहता है का धक्के लो और उन लोगों को लेकर के सीधे गया तो कोई रुकने का रास्ता तो एक छोटा सा गेट लगा था जहाँ कीर्तन हो रहा था। राघवेंद्र सिंह और हम काफ़ी जोर से हिलाए और हिलाने के बाद उससे कुछ ईंटें खसक गई और गेट गिर गया। उस ईंटों से जहाँ पर मारूं एक अंगुल ज़्यादा दीवार में घुसता था उसका कोन, बाकी और उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। केवल जो बाबरी बनी थी खम्भों की उसके मारने पर वही प्लास्टर का ऊपर का टुकड़ा जो था टूटता था, वही उतना टूटा था और कुछ भी न टूटा। भीड़ जब पहुंची थी एक तरफा भीड़, तो कैसा लगा था वहाँ की, क्योंकि उतनी बड़ी बाबरी मस्जिद को लोगों ने ईंटों में निकाला होगा। तो उस समय जहाँ पर ये बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ पर लगभग 2-2.5 बीघा ज़मीन ऐसी खाली थी कि जहाँ पर पुलिस इतनी चारों तरफ घेर रखी थी कि जो बहुत बड़ी हिम्मत किए वही जा पाए, सभी लोग नहीं जा पाए। तो जा करके जब देखता हूँ तो 3 लोग ऊपर बैठे थे जो उड़ीसा, गंजाम और दिग्रस के रहने वाले थे। बाहर के थे वो? बाहर के, उड़ीसा के थे? हाँ उड़ीसा के थे, दिग्रस के थे, गंजाम के थे। अच्छा। वो मेरे साथ 4-5 दिन पहले से ही 26 तारीख से मेरे साथ थे वो लोग और 30 तारीख की घटना में भी वो ऊपर पहुंच गए थे। जो मंदिरों पर पहुंच करके वहाँ ईंटों से तोड़ रहे थे और ध्वज हाथ में लेकर के जय श्री राम कह रहे थे। तो और ऐसी स्थिति में उनको देखा और उसके बाद देख रहा हूँ तो एक हलवाई का लड़का था, वो तो बाद में पेपर में देखा कि हलवाई का लड़का था लेकिन मालूम नहीं था, वो केवल एक अंडरवियर पहने हुई ही था और वो सीता पाक जो लिखा था उसको मिटा रहा था। ऐसी स्थिति में देखा तो मैंने कहा भैया संभाल कर रहना, नहीं तो गिरोगे तो मर जाओगे, बच्चों की ऊंचाई काफ़ी है। थोड़ी देर 1-2 सेकंड बीता कि वो सीधे सर के बल मेरे दाहिने पैर की तरफ गिरा और खचाका सारा खून मेरे ही शरीर पर वो भी गिरता गया। एक औरत बेचारी किसी दूसरे प्रांत की थी, आई पकड़ कर देखा, वो भी कार सेवा में आई थी। वो भी कार सेवा में आई थी और धोती लपेट कर शरीर में बांधी थी, सर उसका खुला था और मेरे गले को दबाया और बड़े जोर से झटका दिया। कहा भैया जी एक भी ना पा सकते, ना बच नहीं पाओगे। ऐसा कहते हुए आंखें निकल आई और देखता हूँ सब का ऐसे दबाती चली गई। तो 3 लोग पहले से ही उस बांस को पकड़े थे और एक बाबा गया और 2 लोग जो कीर्तन करते समय थे वो राघवेंद्र प्रताप सिंह पुछित के रहने वाले और मैं वहाँ पर पहुँचा और पहुँचने के बाद उसी में बांस को पकड़ लिया, तोड़ रहा था। गोली लगने के बाद जब वो मरा, पुलिस वालों ने कहा अरे भैया क्यों बेवकूफ़ी करे, दौड़ के फावड़ा लाओ, कुदाल लाओ, भर तक लाओ, ला करके तोड़ कर तो खत्म। जब पुलिस वाले ने भी कहा, हाँ पुलिस वालों ने भी कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि जो राम से प्यार करते थे, राम से प्यार करते थे, लेकिन वो भी आपके साथ सहयोग किए कि इसको फावड़े से तोड़ो। हमारे साथ किए, लेकिन उस समय की घटना को और जल्द उन्होंने टालने के लिए कि हम लोगों को कम से कम दौड़ कर फावड़ा लाने का मौका तो मिल जाए। फावड़ा लाने जब गया तो एक संत महात्मा के दरवाजे पर पहुंचा और उस समय मैं सीधे धरती पर पड़ गया। मेरे होश तो एकदम उड़ गए रहे थे। मैं यही कह रहा था पानी पिलाओ पानी पिलाओ। अब सब लोग रोने लगे थे, जितने भी साथी थे भैया भैया कह करके उन पूरी शरीर खोल कर देखने लगे कहाँ कैसे घर पहुँचे आप? अब घर तो पहुँचा सारे कांड के बाद। पहले दिन रहे आप अयोध्या में? अयोध्या में मैं जिस दिन पहुँचा उस दिन था और दूसरा दिन था अनिल विद्या मंदिर में हम लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई थी। जो आज की जो स्थिति है राम मंदिर को लेके लोग अनाप शनाप बोल जाते हैं, उन्हें अपने पूर्वजों से सीखने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने अपने पूर्वजों की सेवा नहीं की है और मैं तो यही कह दूंगा कि शायद हो सकता है कि उनके वंशज में ही कोई कमी हो। अच्छा, जो राम का निरादर कर रहे हैं, जब देखते ही हैं
आए दिन कहीं न कहीं टिप्पणियाँ की जाती हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? वो बुद्ध के बिल्कुल मतलब कोरे हो गए हैं, आंखों से भी उनको नहीं दिखाई पड़ता, और उनकी बुद्धि में कुछ कहिए भी तो समझ में नहीं आता, उनको भगवान राम ही बुद्धि देते। साथियों, ये दादाजी रहे बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम मंदिर निर्माण के पूरे चश्मदीद गवाह हैं। एक एक ईंट के, या कह सकते हैं कि अयोध्या की गलियों के एक एक धूल के एक एक कण से मिले, जले, और जो कुर्बानियां दी लोगों ने, उनके साथ खड़े होकर अपना भी खून बहाया। और जिस तरीके से पूरी वारदात को इन्होंने बताया, उस पर आपके कमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद गिराई गई और जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ, हजारों शहीदों ने, हिंदू संस्कृति को जीवंत करने वाले ऐसे तमाम महापुरुषों ने बलिदान दिया, तो राम का मंदिर, राम जन्मभूमि का मंदिर आज दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। वीडियो कैसी लगी, इस पर आपके कमेंट्स आने चाहिए। ये दादाजी हैं, उस मंदिर के गवाह हैं, उस बाबरी मस्जिद विध्वंस के गवाह हैं, इस पर भी आपके कमेंट्स आने चाहिए। इस चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हम कोई अनोखी चीज़ और किसी चाय चौपाल में आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।